अब जो वो रोप थी, केस 1 में हमने क्या किया था कि फिक्स्ड एंड था, यहां पर क्या थी, वॉल पे फिक्स कर दिया था एक एंड को। तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि फिक्स्ड एंड ही हो, और ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा फ्री एंड हो, रिंग की तरह बिल्कुल फ्री हो मूव करने के। तो क्या होता है कि बीच में भी कोई केस हो सकता है इनके। कैसे? मान लो एक हैवी रोप है, हैवी रोप, इसको मैं लाइटर रोप से कनेक्ट कर दूं, ये हैवी थी और ये लाइटर रोप है, तो ये ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूं। तो ये वाला जो एंड है ये ना फिक्स्ड एंड है और ना फ्री एंड है, इनके बीच में क्या लाएगा ये? तो जब इस पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इसको कनेक्ट कर दिया, मान लो ऐसे, इस पे जब वेव, इस पे हमने पल्स जब भेजी तो क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पल्स भेजी इस यहां पर ट्रांसमिट होगी, ये कुछ तो ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब ये फिक्स्ड है, ये अब ये हैवियर रोप थी, ये लाइटर थी, तो इसको बोल देते हैं डेंसर मीडियम। दिस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर मीडियम, इसको रेयरर मीडियम बोल देते हैं। ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। अच्छा, तो हुआ क्या कि जब इस पे पल्स जाएगी तो ये तो ट्रांसमिट हो जाएगी, एक ये पल्स ऐसे ट्रांसमिट भी हो जाएगी और ये रिफ्लेक्ट भी होगी। तो जो रिफ्लेक्टेड है ये वाली, ये इन्वर्टेड होगी या नॉन इन्वर्टेड होगी? तो ये जब ये लाइट एंड से कनेक्टेड था तो ये नॉन इन्वर्टेड होती है, ऐसे आ जाती है ऐसे, और ट्रांसमिटेड तो नॉन इन्वर्टेड होती ही है। अच्छा, और अगर ये लाइट स्ट्रिंग इज कनेक्टेड, व्हेन लाइट स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू हैवियर स्ट्रिंग, और इस पर अगर पल्स भेजी है ऐसे, इस पे पल्स भेजी, तो ये फिक्स्ड एंड की तरह एक्ट करता है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम हो जाएगा, और ये फिक्स्ड मीडियम, फिक्स्ड पॉइंट की तरह एक्ट करता है, और इस पे जो रिफ्लेक्टेड होती है वो पल्स इन्वर्टेड हो जाती है। दिस पल्स इज इन्वर्टेड, और ट्रांसमिटेड तो कभी भी इन्वर्टेड होती नहीं है। तो ये इस एम्पलीट्यूड सेम है तीनों का, मतलब इंसिडेंट का भी, रिफ्लेक्टेड का भी, और ट्रांसमिटेड का भी। वो क्यों सेम है? बिकॉज हम पावर लॉस नहीं मान रहे, एनर्जी का लॉस नहीं मान रहे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इंसिडेंट जो पल्स है वो अगर रेयरर मीडियम में है, मतलब लाइटर रोप पे है, और वो रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम या हैवियर रोप के एंड से, तो क्या होगा, ये फिक्स्ड एंड की तरह एक्ट करेगा। और फिक्स्ड एंड में हम जानते हैं कि पल्स इन्वर्ट हो जाती है। बट वही अगर फ्री एंड, ये फ्री एंड की तरह एक्ट करेगा, और फ्री एंड में हम, फ्री एंड की तरह कब एक्ट करेगा? जब डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी इंसिडेंट, और वो रिफ्लेक्ट होगी तो फेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री एंड की तरह एक्ट कर रहा है व्हेन हैवी रोप इज कनेक्टेड टू लाइटर रोप। तो ये मैथमेटिकली भी मैं प्रूव कर दूंगा कि इसका साइन जो है रिफ्लेक्ट होने, जो ए रिफ्लेक्टेड है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो फेस चेंज नहीं हो रहा, और इसमें पाई का फेस चेंज हो रहा है इस रिफ्लेक्टेड में, और इस ट्रांसमिटेड में कोई भी फेस चेंज नहीं है, यहां भी और इस केस में भी। तो ये मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर देंगे, और वैसे ये होता भी है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझे, इस पर मान लो इंसिडेंट थी, तो इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एफ है मान लो, इसमें एफ डेंसर बोल देता हूं, एफ डेंसर, इसके अंदर टेंशन क्या है, टी डेंसर, वेलोसिटी क्या है, वी डेंसर, ठीक, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा डेंसर। इसी में क्या हो जाएंगे सारी चीजें, वी रेयरर, फ्रीक्वेंसी रेयरर, टेंशन रेयरर मीडियम में, और ये लैम्डा भी रेयरर मीडियम में। तो इससे क्या पता चलता है हमें? अब इसको हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सी चीज कंपेयर अगर करें तो हम कर सकते हैं। पहली चीज तो हम जानते हैं कि मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ता, तो फ्रीक्वेंसी डेंसर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी रेयरर, ये तो है ही। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो डेंसर है इक्वल टू फ्रीक्वेंसी रेयरर हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी डेंसर इज कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इन डेंसर अपॉन लैम्डा डेंसर, और ये इक्वल टू एफ आर है। एफ आर किसके इक्वल होती है, वी रेयरर में और लैम्डा भी रेयरर में,
अच्छा, टेंशन क्या होती है? टेंशन डेंसर में क्या हो जाएगी? टेंशन क्या होगी? दोनों में इक्वल होगी। टेंशन डी इज टेंशन रेयरर। क्यों होगी? क्योंकि किसी भी पॉइंट, ये जो कॉमन पॉइंट है बी को मान लो, इस बी पॉइंट पे अब ये ऐसे वेव ट्रेवल करती है, तो इसमें टेंशन है टीडी और इसमें मान लो टी आर। तो अगर ये अलग अलग होती, ये ज्यादा होती या ये ज्यादा होती इससे, तो बी पॉइंट में एक्सेलरेशन आ जाती। लेकिन कोई भी पॉइंट बी, क्या कोई भी पॉइंट जो है, ये बी पॉइंट कभी भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा होता, सिर्फ वेव ट्रेवल करती है और पार्टिकल्स अपने एसएचएम करते हैं। लेकिन ये बी पॉइंट भी एसएचएम करता है, लेकिन ये बी पॉइंट ना इधर एक्सेलरेट हो रहा है ना इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोल सकते हैं टी डी माइनस टी आर इक्वल टू, मान लो इसको पॉइंट का मास डीएम था, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो लेकिन जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट टी डी इज इक्वल टू टी आर। तो टेंशन इन डेंसर मीडियम इज इक्वल टू टेंशन इज रेयरर मीडियम व्हेन वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, या रेयरर से डेंसर जाए। तो इस पॉइंट टेंशन यहां भी क्या है? टी आर, ये टी डी। तो टी आर इज इक्वल टू टी डी होता है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि इस पॉइंट को देख लो, कॉमन को, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब टी आर इक्वल टू टी डी लग रहा है इस पे। अच्छा, अब टेंशन, अब वेलोसिटी क्या होती है? अब देखो एफ डी इसके बराबर है। वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम क्या होती है? रूट टी बाय म्यू, टी डेंसर बाय म्यू डेंसर। अच्छा, एक और चीज होती है म्यू, म्यू डेंसर। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है ये है मास, मास पर यूनिट लेंथ। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। तो ऑब्वियसली ये डेंसर है, तो म्यू डी ग्रेटर देन क्या होगा? म्यू डेंसर इज ग्रेटर देन म्यू रेयर। ये तो कंफर्म है भाई, म्यू डेंसर तो ग्रेटर होगा ना म्यू रेयर से, मास तो, क्योंकि ये हैवियर है, हैवियर का तो म्यू डी ग्रेटर देन म्यू आर होगा। तो ये हो गया टी डी अपॉन म्यू आर, म्यू डी। वी क्या होता है? रूट टी बाई म्यू, तो ये आ गया। अच्छा, और लेमडा क्या होता है? लेमडा डी क्या होता है? ये लेमडा डी हो गया। अच्छा, वेलोसिटी भी पहले कंपेयर कर लो। वीडी, वीडी किसके इक्वल है? ये जो वीडी है, दिस वीडी इज इक्वल टू रूट टी बाय, इसको वीडी रह दो अभी, पहले ये वीडी कंपेयर कर लेते हैं। तो वीडी होता है रूट टी डी बाय म्यू डी। अच्छा, और वी रेयरर में क्या हो जाएगा? टी रेयरर में म्यू आर। अभी हमने देखा कि टी डी इक्वल टू टी आर है और म्यू डी क्या है? ग्रेटर है म्यू आर से। तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा उसकी वेलोसिटी कम और जिसका छोटा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो इसका मतलब वी रेयरर में ज्यादा होती है डेंसर से। जो वेव रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है जब वो ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम में। तो वी आर ग्रेटर देन वी डी आर। अच्छा, अब इस पे आ जाओ, लेमडा फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? वी डी अपॉन लेमडा डी इज इक्वल टू वी आर अपॉन लेमडा आर। अब वी आर ग्रेटर देन वी डी है, वी आर ग्रेटर देन वी डी, तो लेमडा आर को भी तो ग्रेटर देन लेमडा डी होना पड़ेगा, तभी तो ये चीज इक्वल टू पूरी इसकी होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट लेमडा आर इज ग्रेटर देन लेमडा डी। तो लेमडा आर बड़ा है लेमडा डी से, तो सब कंपेयर कर दिया हमने। अच्छा, अब हम ये प्रूव भी कर देते हैं मैथमेटिकली कि भाई इसका एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या है? इन्वर्ट नहीं होता जब ये डेंसर में ट्रेवल कर रही है और रिफ्लेक्ट हुई यहां से, और यहां पर ये चेंज हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाती है पल्स जब रेयर में ट्रेवल कर रही है और डेंसर से रिफ्लेक्ट हुई। ये प्रूव भी कर देते हैं हम। तो बेसिकली हमें क्या होगा? इंसिडेंट, ए इंसिडेंट पता होगा और हमें क्या निकालना है? ए रिफ्लेक्टेड एंड ए ट्रांसमिटेड हम निकालना चाहते हैं। तो मैं ये प्रूव करूंगा कि ये उल्टा भी हुआ और ट्रांसमिटेड इनका जो ए है वो ये भी ए है और जो इंसिडेंट का ए था वो भी ए था। तो ये सब हम प्रूव करेंगे एज्यूमिंग कि नो लॉस इन एनर्जी या पावर। तो जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोई लॉस नहीं हो रहा पावर में, तो हम क्या बोल रहे हैं? पी इंसिडेंट इज इक्वल टू पी रिफ्लेक्टेड प्लस पी ट्रांसमिटेड, यही बोल रहे हैं। अच्छा, पी इंसिडेंट, अब पावर का फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके हैं, पावर एवरेज पावर ही लिखते हैं, वो क्या निकाल चुके हैं? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर
एफ स्क्वायर म्यू वी, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, यही होती है पावर। पावर का फॉर्म, पावर क्या होती है? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। अच्छा, अब ये इंसिडेंट थी तो ए इंसिडेंट ले लिया, एफ तो क्या है, कॉमन होती है सभी में। अच्छा, म्यू क्या है? म्यू भी इंसिडेंट ले लिया, और वी क्या है? वी इंसिडेंट ले लिया। अच्छा, पावर रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगी? पावर रिफ्लेक्टेड क्या होगी बताओ? पावर रिफ्लेक्टेड वुड बी 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ, रिफ्लेक्टेड के लिए आर आ गया, एफ तो सेम ही रहेगा, रिफ्लेक्ट हो किसी मीडियम में जाए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अच्छा, म्यू क्या हो जाएगा? म्यू रिफ्लेक्टेड हो गया, वी रिफ्लेक्टेड हो गया, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद ट्रांसमिटेड के लिए लिख देते हैं 2 पाई स्क्वायर ए ट्रांसमिटेड, ए स्क्वायर ट्रांसमिटेड का, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर म्यू ट्रांसमिटेड का, और वी किसका आएगा? वी भी ट्रांसमिटेड का। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, पहले तो एफ स्क्वायर कैंसिल कर दो, 2 पाई स्क्वायर कैंसिल कर दो, ठीक है। अब म्यू को क्या लिख सकते हैं? अब हम जानते हैं कि टी क्या होती है, वी वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू होता है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन। टेंशन किसके इक्वल होगी? म्यू वी स्क्वायर के। तो हम क्या करते हैं, म्यू को लिख देते हैं। म्यू को क्या लिख दूं? म्यू इंसिडेंट है ए स्क्वायर आई, म्यू इंसिडेंट को क्या लिख दूं? टी इंसिडेंट वाली प्रोब पे अपॉन वी स्क्वायर, ये भी क्या इंसिडेंट वाली पे, और ये आ गया वी आई डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर रिफ्लेक्टेड। अच्छा, म्यू आर को क्या लिखूं? अब देखो, जिस रो पे इंसिडेंट है उसी पे तो रिफ्लेक्टेड है, तो म्यू आई और म्यू आर तो क्या है? इक्वल ही है, तो इसको मैं म्यू आई लिख देता हूं। वी आर को क्या लिख दूं? वी आई लिख दो, क्योंकि वेलोसिटी आई और रिफ्लेक्टेड एक ही रो पे तो है, तो दोनों क्या है? सेम है। तो म्यू को क्या लिख दिया? टी आई अपॉन वी आई स्क्वायर, और ये वी आई, ठीक है। म्यू आई यही तो आ गया, वी आई स्क्वायर और ये वी आई। फिर उसके बाद ए ट्रांसमिटेड का स्क्वायर, और म्यू ट्रांसमिटेड को क्या लिख दूं फिर से? टी ट्रांसमिटेड टी। अच्छा, टेंशन तो दोनों में सेम ही रहेगी ना, तो टी आई, इसको भी अलग से मत लिखो, टी लिख लो, क्योंकि इंसिडेंट पे भी टी सेम है, इस पे भी सेम है, टेंशन तो सेम रहती है। तो टी बाय कितना हो गया? ट्रांसमिटेड में वी ट्रांसमिटेड हो गया, म्यू टी इसके बराबर आ गया, ये वीटी है। तो एक वीटी कैंसिल हो गया, एक वी आई कैंसिल हो गया, एक वी आई कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा? इसको इधर ले जाता हूं, तो ए आई का स्क्वायर माइनस ए आर का स्क्वायर 1 बाई वी आई कॉमन आ गया, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर ट्रांसमिटेड अपॉन वी टी, यह आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इंसिडेंट माइनस ए आर इनका स्क्वायर डेट इज इक्वल टू वी इंसिडेंट अपॉन वी ट्रांसमिटेड इनटू ए स्क्वायर ट्रांसमिटेड, ये आ गया। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब ए आई हमें पता होगा इंसिडेंट का, वी आई रूट टी बाई म्यू करके ये भी हम निकाल सकते। हमें अननोन क्या है? ए आर और ए टी, दो अननोन है ना, बाकी सब पता है। तो एक इक्वेशन मिल गई, दो अननोन है, तो एक इक्वेशन और चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? अब पॉइंट बी के लिए लिख लो। अब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ये जो कॉमन पॉइंट है, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, इंसिडेंट यहां से जारी हो या थिनर रोप से जारी हो, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या बोलेंगे हम? ए इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्ट हुआ एम्पलीट्यूड, वो बनकर ही तो बनेगा इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बी पॉइंट का, और वो किसके इक्वल होगा? ट्रांसमिटेड के, क्योंकि ये पॉइंट बी जो है इस रोप पे भी तो लाई कर रहा है। तो ए ट्रांसमिटेड, ये वाला जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? ए ट्रांसमिटेड, तो ये इक्वल होगा इसके, ये तो क्योंकि कॉमन पॉइंट है ना, ये इस रोप पे लाई कर रहा है, तो इस पे रिजल्टेंट होगा इसका, और इस रोप पे भी है, तो इस रोप पे ए ट्रांसमिटेड हो गया। अब पॉइंट तो एक ही है, तो दोनों इक्वेट हो गए, तो दो इक्वेशन आ गई। अब हम निकाल सकते हैं ए आर और ए टी फाइंड कर सकते हैं इन दोनों की हेल्प से। कैसे करेंगे? इसको लिख लो,
ए आई माइनस ए आर, ए आई प्लस ए आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए आई प्लस ए आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी टी, और ये हो गया ए स्क्वायर ट्रांसमिटेड। अब देखो ए आई प्लस ए आर क्या है, ए टी के इक्वल है, तो इसको लिख दिया मैंने ए टी, ए टी। अब एक ए टी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट ए आई माइनस ए आर इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी टी इंटू ए टी। तो एक इक्वेशन ये मान लो 1 या 2 जो भी है, और एक इक्वेशन मान लो ये वाली, दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है। अब इन दोनों से हम क्या कर लें, ए आर और ए टी निकाल लो, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो ए आर और ए टी यहां से निकाल लेंगे। कैसे करें ये देखो, ए आर को यहां से लिख दो ए टी माइनस ए आई इसमें, तो ए आई माइनस 2 में लिख रहा हूं मैं 1 से ए आर निकाल के, तो ए आर कितना हो गया 1 से, ए टी माइनस ए आई, ए आर इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी टी, ए ट्रांसमिटेड। तो कितना आ गया, ए आई, ये तो हो गया ए आई माइनस माइनस प्लस 2 ए आई हो गया, 2 ए आई हो गया माइनस ए टी हो गया, इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी टी इंटू ए टी। ए टी उधर चला गया तो क्या आ जाएगा, ए टी वी आई अपॉन वी टी, और प्लस 1 है तो प्लस 1, तो प्लस वी टी हो जाएगा, ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 ए आई। यहां से दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसमिटेड वुड बी 2 वी ट्रांसमिटेड इंटू ए आई अपॉन वी इंसिडेंट प्लस वी ट्रांसमिटेड, ये आ गया ए ट्रांसमिटेड। अब ए आई निकाल लो, यहां से ए आई निकाल लो, ए आई कितना हो गया, ए आई वुड बी ए ट्रांसमिटेड माइनस ए रिफ्लेक्टेड, सॉरी ए रिफ्लेक्टेड निकालोगे ना, ए रिफ्लेक्टेड इज ए ट्रांसमिटेड माइनस ए आई, ए ट्रांसमिटेड ही है, तो ये कितना हो जाएगा 2 वी टी, ए रिफ्लेक्टेड निकाल रहे हैं ना हम, ए रिफ्लेक्टेड वुड बी ए ट्रांसमिटेड ये है और माइनस ए आई, तो ए आई कॉमन ले लो, तो 2 वी टी अपॉन वी आई प्लस वी टी, ये डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है, ए ट्रांसमिटेड ये हो गया, और माइनस ए आई, तो -1 और ए आई क्या है, कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वी आई प्लस वी टी, तो माइनस वी आई माइनस वी टी हो जाएगा, तो ये कितना बन गया वी ट्रांसमिटेड, तो वी टी माइनस वी आई अपॉन वी आई प्लस वी टी, या वी टी लिख लो इसको, प्लस वी आई, और ये कितना हो गया ए इंसिडेंट, दिस इज ए रिफ्लेक्टेड। अब देखो ए रिफ्लेक्टेड ये है, ए ट्रांसमिटेड ये है, ठीक है। अब मान लो ये वाला केस लेते हैं कि भाई डेंसर से रेयरर जा रहे थे, तो जो हमने ये वाला केस किया था, ये वाला केस किया था ना हमने कि भाई यहां पे कनेक्टेड था, तो ये किससे मैच कर रहा है, डेंसर, ये वाला केस मैच हो रहा है, तो इंसिडेंट कहां पर हुई, ये फिक्स एंड मान लिया ना, फिक्स एंड कैसा है, जब इंसिडेंट किस पे हो, रेयरर पे और डेंसर पे टकरा के आ रही है, ठीक है, तो डेंसर पे जब टकरा के आएगी तो ये ऐसे जा रही थी और ये ऐसे वापस इन्वर्ट हो रही थी ना, तो देखो इन्वर्ट कैसे हो रही है। अब ये वाला केस ये वाला हो गया, इस वाले केस के लिए लिखो, इस वाले केस के लिए क्या होगा, वेलो ये वाला केस ये बन गया, तो यहां पर वी ट्रांसमिटेड क्या है मेरा, यहां पे तो कुछ ना कुछ होता है ना, लेकिन यहां तो वी ट्रांसमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड एंड है, तो वी ट्रांसमिटेड को 0 ले लो, रिफ्लेक्टेड निकाल रहा हूं ना मैं, तो वी ट्रांसमिटेड क्या हो गया 0, वी ट्रांसमिटेड 0, तो ये क्या बन गया, देखो वी आई से वी आई कैंसिल, तो ये कितना आ गया माइनस ए आई, यही हमने कहा था, देखो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड क्या है, इन्वर्टेड है, नेगेटिव साइन। अच्छा ट्रांसमिटेड भी निकाल लो, ट्रांसमिटेड इसमें 0 आना चाहिए फिक्स्ड एंड के हिसाब से, देखो कैसे,
अब इसमें ए ट्रांसमिटेड निकाल रहा हूं, तो ट्रांसमिट तो वीटी तो 0 है, तो वीटी को 0 पुट कर दो। वीटी को 0 पुट करोगे तो ए ट्रांसमिटेड कितना आ गया 0, तो इस केस में तो 0 ही था। अच्छा, अब ये वाला केस ले लो। इस वाले केस में क्या होगा, ये वाला केस फ्री एंड से मैच करा लो, जो हमने रिंग वाला किया था ना, ऐसे करके रिंग, ये वाला केस वही वाला है कि भाई ये डेंसर है और फिर ये फ्री एंड पे आ गया, तो ये वाला केस ले लो। ये वाला केस लेंगे तो क्या होगा, वी इंसिडेंट ए रिफ्लेक्टेड निकालते हैं इस केस में। तो इसमें क्या है, ये वी आई बहुत ज्यादा है, सॉरी वी ट्रांसमिटेड इसमें बहुत ज्यादा है ना, इस वाले केस में वी ट्रांसमिटेड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वी इंसिडेंट। तो वी इंसिडेंट क्या है, नियरली 0 के इक्वल है, इसको 0 मान लो, तो वी इंसिडेंट को 0 मान लिया, तो ये कितना आ गया, ए आई आ गया, ए रिफ्लेक्टेड इज ए आई प्लस ए आई आ रहा है इस बार। अच्छा, ए ट्रांसमिटेड कितना आ जाएगा इसमें, ए ट्रांसमिटेड देख लो, वी आई कितना है 0 के बराबर, और वीटी से वीटी कैंसिल हो गया तो 2 ए आई आ गया। यही बोला था हमने कि ट्वाइस होता है और प्लस है, इसका मतलब इन्वर्ट भी नहीं होगा, तो ट्रांसमिटेड कितना हुआ 2 ए आई। तो जो हमने किया था वो मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया, ये दोनों केस इनसे मैच करवा लिए, और ये फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। कौन से, ए रिफ्लेक्टेड और ए ट्रांसमिटेड। अब ये दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं ए रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड, वीटी वी आई ये सब हमें पता होगा। अब एक क्वेश्चन कर लो जिसमें ये यूज भी हो जाएगा कि कैसे निकालना है। कैसे, ये मान लो एक हैवियर रोप है, ठीक, हैवियर रोप थी और फिर ये कनेक्टेड थी लाइटर रोप से, ये है 4 म्यू और ये है म्यू, ये एम्पलीट्यूड है मान लो 5 सेंटीमीटर, ऐसे जा रही थी। तो इंसिडेंट किसमें है, ये इंसिडेंट वेव किसमें है, ये हैवियर रोप में है, तो वेलोसिटी कितनी हो, अब इसमें निकालो, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड ए रिफ्लेक्टेड एंड ए ट्रांसमिटेड, कैसे निकालेंगे। अब देखो, ए रिफ्लेक्टेड ए ट्रांसमिटेड निकालने के लिए मुझे वीटी पता होना चाहिए और वी आई पता होना चाहिए। ए आई तो पता है 5 है, गिवन है, तो वीटी और वी आई निकालो पहले। तो वी ट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा, रूट टी बाय म्यू, रूट टी बाय म्यू। अच्छा, टेंशन भी दे रखी होगी, रूट टी बाय म्यू कर लेते हैं। अच्छा, टेंशन को इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टेंशन तो दोनों की सेम है, तो म्यू डेंसर ये कितना हो गया 4 म्यू हो गया। अच्छा, वी ये तो हो गया ट्रांसमिटेड, सॉरी इंसिडेंट, वी इंसिडेंट तो ये आ गया डेंसर में है ना 4 म्यू। वी रिफ्लेक्टेड कितना, क्या क्या चाहिए हमें, ट्रांसमिटेड और आई चाहिए, इंसिडेंट ट्रांसमिटेड, तो ट्रांसमिटेड कितना आ गया रूट टी बाय म्यू, तो ये कितना आ गया 1/2 हो गया, ये हो जाएगा VT/2 हो गया, ये VI कितना हो गया VT/2, तो V ट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा 2VI, V ट्रांसमिटेड इज 2VI। अब इसमें पुट कर दो, तो A रिफ्लेक्टेड तो मेरा आ जाएगा 2VI, पुट कर दो माइनस VI अपॉन 2VI पुट कर दो प्लस VI, और ये हो गया AI इज 5, तो कितना आ गया भाई, ये तो VI बन गया और अपॉन 3VI बन गया और इंटू 5, तो ये कैंसिल होके 5/3 आ गया। ठीक है, A ट्रांसमिटेड कितना आ जाएगा, A ट्रांसमिटेड ये भी निकाल लो, A ट्रांसमिटेड 2, V ट्रांसमिटेड कितना है 2VI। अच्छा, V इंसिडेंट VI, V ट्रांसमिटेड कितना है 2VI, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कितना आ गया 4VI अपॉन में 3VI इंटू 5, तो कितना हो गया 20/3 सेंटीमीटर, और ये 5/3 सेंटीमीटर, तो ये आगे यही निकालना था। अच्छा, अब इसमें और क्या पूछ लेते हैं, मान लो वेव इक्वेशन दे दी ये वाली कि भाई जो इंसिडेंट वेव थी ना या पल्स थी उसकी इक्वेशन दे दी, A sin ओमेगा टी माइनस KX, ये दे दी इसकी इक्वेशन। फाइंड पल्स
फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड पल्स एंड ट्रांसमिटेड पल्स। तो y ऑफ रिफ्लेक्टेड पल्स क्या हो जाएगी, ए रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, और ए रिफ्लेक्टेड कितना है 5/3, तो ये आ गया 5/3। y ट्रांसमिटेड निकालो, y ट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा, ए ट्रांसमिटेड साइन, ये प्लस क्यों आया है, क्योंकि लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव होगी ना, तो प्लस आ गया। अच्छा, ओमेगा टी कितना होगा ये ट्रांसमिटेड का, तो माइनस के एक्स सेम ही रहेगा क्योंकि राइट ट्रेवलिंग वेव ही है ये तो। अच्छा, पाई का चेंज इसमें नहीं होगा रिफ्लेक्टेड वाले में, यहां प्लस पाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो है फ्री एंड वाला केस हो गया, और फ्री एंड में फेस चेंज नहीं होता, इन्वर्टेड पल्स नहीं होती। ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ऐसे गई थी तो इन्वर्टेड रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, सेम रिफ्लेक्ट हो रही है। ये ए है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये इक्वेशन आ गई। ए ट्रांसमिटेड लिख दो 20/3, ठीक, तो ये इक्वेशन बन गई वाई रिफ्लेक्टेड पल्स की और ट्रांसमिटेड पल्स की। वाई रिफ्लेक्टेड और वाई ट्रांसमिटेड कितनी आ गई 20/3, और ये 5/3। ट्रांसमिटेड में कितना है 20/3 और माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड में प्लस के एक्स और 5/3। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।